एक कंसेप्ट है डिजिटल डेमोक्रेसी का, जिस पर आपको एक अच्छा सवाल आईएएस के एग्जाम में एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर बात इतनी गहरी है ना कि हर आम इंसान को ये बात समझना चाहिए कि एक तो होती थी डेमोक्रेसी और अब एक नई चीज आ गई है डिजिटल डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी का गलत मतलब जो हमें बचपन से पता था वो तो बिल्कुल नहीं है कि 5 साल में एक बार वोट देने जाने को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। नहीं, डेमोक्रेसी को कहते हैं कांस्टेंट डायलॉग बिटवीन द सिटीजन्स एंड द इलेक्टेड लीडर्स। चुनकर निर्वाचित लीडरों के बीच में और उस देश के नागरिकों के बीच में लगातार बात होनी चाहिए और एक प्रेशर क्रिएट होना चाहिए चुनी हुई सरकार के लिए, ताकि वो अपनी पॉलिसीज को हमारे वेलफेयर के लिए मॉडिफाई करे और जिम्मेदारियों को ले, अकाउंटेबिलिटी ले, वो जवाब दे जब चीजें खराब हो गई। तो डेमोक्रेसी एक मैसी चीज है। एंटायर नेशन ऑफ द पीपल वो कुछ और सोचते हैं, खासकर इंडिया जैसी जगह जहां हमारी अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग मजहब है, सोचने और खाने के तरीके तक अलग है। वी थिंक डिफरेंटली एंड वी वांट द पॉलिसीज ऑफ आवर लीडर्स कि वो अकोमोडेट करे, वो हमारी बातों को सुने, हमें हमारे चॉइसेस लेने दे, हमें हमारी फ्रीडम और लिबर्टी का इस्तेमाल करने दे। इसीलिए लोग चाहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसीज आए, वो उनके प्रिफर्ड चॉइस ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ऐसे चुने हुए लीडर्स जो लिबरल होते हैं वो हमें फ्रीडम ज़्यादा देते हैं। वो हमारे जेंडर में इंटरफेरेंस नहीं करते, हम जैसी इबादतें करते हैं या पूजा पाठ करते हैं उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते। औरतों को जितने ज़्यादा हक मिल जाए उसकी वो पैरवी करते हैं, और हर तरह का इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, मेरा प्रोफेशन का चॉइस क्या होगा, मेरे रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या होंगे, हर तरह से बहुत सारी छूट वो देते हैं। पर इसमें डिजिटल डेमोक्रेसी का एक कंसेप्ट आता है। 2500 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, लेकिन अब 2024 में 2500 साल बाद ऐसा लगता है कि डिजिटल डेमोक्रेसी का एक बर्थ हुआ है। क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। आप जब ये लेक्चर बैठकर सुन रहे हैं तो आप सुन अपने देश की बाउंड्री के अंदर है, टेरिटरी ऑफ योर कंट्री, वहां पर बैठकर इस लेक्चर को इंटरनेट के तहत सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ये इंटरनेट से आ रहा है, ये लेक्चर स्टोर हुआ है कहीं कैलिफोर्निया में, या स्टोर हुआ है कहीं ग्रीनलैंड या नीदरलैंड्स के उस सर्वर्स में। सर्व आपको ये कर रहे हैं आपकी चॉइसेस के मुताबिक वो एल्गोरिदम्स, जो एल्गोरिदम्स आपके देश के टेरिटरी के अंडर नहीं है। कंटेंट आपके देश के टेरिटरी के अंदर जरूर बना था, लेकिन इस वीडियो को छोड़कर आप डिजिटल डेमोक्रेसी पे अगर एक अमेरिका का वीडियो देखेंगे तो वो कंटेंट आपकी 4 दीवारियों के अंदर नहीं बना, वो कहीं बाहर से आ रहा है। मतलब बैठकर तो आप अपनी टेरिटरी के अंदर देख रहे हैं, लेकिन डिजिटल बॉर्डर जिस चीज के अंदर देख रहे हैं वो ब्लरी हैं, और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर से ये वीडियो निकल कर आ रहा है वो आपके देश के फिजिकल बॉर्डर्स पे नहीं है, वो कहीं बाहर है। वो अमेरिका, कनाडा या यूरोप के किसी सर्वर से आपको भेज रहे हैं। आपकी फिजिकल बॉडी इस वक्त आपकी राष्ट्रीयता के अंदर है, लेकिन आपकी शॉपिंग, आप किसको डेट करेंगे, आपके रिलीजन में क्या गड़बड़ियां हैं, आपकी हॉबीज कैसी होनी चाहिए, ये बातें ये एल्गोरिदम्स डिसाइड कर रहे हैं। ये उसी तरह का फीड आपको दे रहे हैं, ये उसी तरह की चीजें आपको दिखा रहे हैं जैसा कि ये चाहते हैं कि आप बने हैं। आज ये प्लेटफॉर्म्स इस बात को फैसिलिटेट करते हैं कि हम अपनी बनाई हुई चीज को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकें। एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है, एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग होती है। ये कॉर्पोरेट एल्गोरिदम्स अब यहां से बहुत ध्यान देने वाली है। ये कॉर्पोरेट एल्गोरिदम्स हमारी सरकारों से ज्यादा हमारी जिंदगियों पे असर रखते हैं। हम अपनी सरकार के जब सिटीजन्स बने थे ना, तो हमने कोई कंसेंट आई एग्री का साइन नहीं किया था, लेकिन जब हम इन प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, पहली बार अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो एक आई एग्री के बाद एक कैप्चा भरते हैं, और हम मान लेते हैं इनकी सारी शर्तों को बिना पढ़े हुए, क्योंकि पढ़कर हम जानते हैं कोई फायदा नहीं है। इतने सारे पेजेस हैं, इतनी सारी बातें हैं, और अगर हम ना कहना चाहें तो कहाँ ना कहें। लोग कहते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ये प्लेटफॉर्म छोड़ दें? नहीं, ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्यों? दे आर गिविंग मोर पावर टू इंडिविजुअल्स। एक दीवार थी जो ढह गई,
आप अपना मैसेज एक ब्रॉडर ऑडियंस को बता सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को एक विश्व रूपी मार्केट में, लार्जर मार्केट में बेच सकते हैं। आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से एक खास स्किल सीख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की। आप डिजिटल एंटरटेनमेंट के थ्रू दुनिया के किसी भी चीज को यहाँ बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से, अपनी तरह की सोच रखने वाले लोगों से दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिजिकल डेमोक्रेसी अब डिजिटल डेमोक्रेसी हो गई है। फिजिकल सोवरेनिटी अब डिजिटल सोवरेनिटी हो गई है। वो एल्गोरिदम्स और वो डेटा जिसको आप तैयार कर रहे हैं वो आपकी चार दीवारी में नहीं है, इसलिए आपका जुरिस्डिक्शन नहीं चलता। हाँ, आपकी सरकार किसी चीज को दबवा सकती है, हटवा सकती है, तब तक जब तक कि आपके पास ये ताकत है कि आप उनकी सारे के सारे सॉफ्टवेयर को जो आपके टेरिटरी में काम कर रहे हैं उसे रोक ना दें। लेकिन ये अल्गोरिदमिक मीडिएटर्स, हर वो चीज जो मुझे सर्व कर रहे हैं, क्या हमारी सरकारें उस पर नजर रख पा रही हैं? क्या वो देख रही हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे हमारी आइडियोलॉजी हम चेंज हो रही है? ये अल्गोरिदमिक मीडिएटर्स हमारे पास स्लोली हमारे दिमाग पर कैसे असर कर रहे हैं, कैसे असर कर रहे हैं? वो हमें शॉपिंग की कौन कौन सी नई चीज बेच रहे हैं? क्या हमारी सरकार इस बात पे ध्यान दे पा रही है कि ऑनलाइन इतना बिक रहा है कि हमारी पड़ोस की दुकानों पर हमारा आना जाना कम हो गया है? इवन रेस्टोरेंट से घर बैठे हम हर चीज ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारे पड़ोस की दुकानों की आमदनियां कम हो गई। क्या हम इस चीज को छोड़कर बाहर जा सकते हैं? सवाल है नहीं। इसके बहुत सारे नुकसानात होंगे। फाइनेंशियली नुकसान होगा, प्रोफेशनली नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, क्योंकि सारी दुनिया यहीं पर है, यहीं पर है। डेमोक्रेसी का मतलब था फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, पर डिजिटल डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द कॉरपोरेशन, बाय द अल्गोरिदम, ऑफ द लॉयर्स, फॉर द कॉरपोरेशंस, ऑफ द अल्गोरिदम, अल्गोरिदम द्वारा, बाय द लॉयर्स, लॉयर्स ऑफ द लॉयर्स, लॉयर्स जो इस चीज को ले रहे हैं। तो डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल गवर्नमेंट को आप चुनते हैं, डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल गवर्नमेंट को आप चुनते हैं, फिर उस पर आप प्रेशर डालते हैं कि वो आपकी आवाज सुने। लेकिन इलेक्शंस में तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल स्पेसेस को जो लोग गवर्न करते हैं और जो पूरे वक्त हमारे सोचने और समझने और हमारी बुद्धि मतता पर काबू किए हुए हैं, वो अकाउंटेबल हैं क्या? वो रिस्पॉन्सिबल हैं क्या? क्या वहां हमारी आवाज कोई सुन सकता है? डज डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड? कम से कम एक मुस्लिम के मुंह से तो ऐसा लगता है कि नहीं। दीज आर द मेन प्लेटफॉर्म्स जो हमारे डिजिटल लाइव्स को कंट्रोल करते हैं। ये पैसा लेकर इलेक्शंस के वक्त, देखिए इस पेपर कटिंग को, ये पैसा लेकर इलेक्शंस के वक्त हेट्रेड के प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई करते हैं, जिससे मॉब लिंचिंग होती है, घर टूटते हैं। और इन्होंने एक लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा कब्जा करके एक ऐसी सिटीजन के ग्रुप की ऐसी तस्वीर पेंट कर दी है कि सिला रहमी, हमदर्दी, रहम लोगों के दिलों से खत्म हो गया। एक इन्फॉर्म्ड सिविक डिबेट ये डेमोक्रेसी का गहना होता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली अटैक करके वन साइडेड, उग्र, हमारे ब्लड प्रेशर्स और दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाले कंटेंट को जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक साथ ढकेलते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब है आवाज उठाना और अपनी आवाजों को सुनवाना। हमें ये नहीं समझ में आता हम ये अपनी आवाज कहाँ उठाएं, कहाँ सुनवाएं। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि मॉब लिंचिंग इस वर्ड का इस्तेमाल करने पर FIR हो गई। तो ये है वो दोहरी मार जिसको डिजिटल डेमोक्रेसी में हम सह रहे हैं। तो जैसे हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है और हमारी गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, वैसे डिजिटल डेमोक्रेसी में भी आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें चाहिए। ये एक डायमेंशन है साइबर सिक्योरिटी का। हमारे डेटा सेट का इस्तेमाल करके अपने एल्गोरिदम्स को जो कंपनियां सिखा रही हैं, हमारा फ्री डेटा वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो डेटा के बदले हमें उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वो नफरतों को ना फैलाती हो, इलेक्शंस को ना बदलती हो, डिसइंफॉर्मेशन को ना फैलाती हो,
किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो हम यही आशा रखते हैं, तो डिजिटल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी ये आशा रखना पड़ेगा। ऐसा एक डायमेंशन वाला क्वेश्चन कि डिजिटल डेमोक्रेसी क्या है और आपको लगता है इसके क्या इम्प्लीकेशंस या इफेक्ट हो सकते हैं, इस बात पर एक क्वेश्चन या एक ऐसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए और इसके मिले हुए आर्टिकल्स को और पढ़कर देखिए। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चे को आईएएस करवाइए, क्योंकि आईएएस की एग्ज़ाम के सिलेबस में वो बातें होती हैं जो आने वाले ज़माने के लिए सच में हमें तैयार करती है। वैसे तो ये काम एजुकेशन को करना चाहिए था, ये सिलेबस कर रहा है। थैंक यू।